बच्चों हमने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम मालूम करने चल रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को रिजोल्व करना मतलब ऐड करना, मतलब जोड़ना हमने सीख लिया था। दो वेक्टर को ऐड करना। अब कोई वेक्टर गिवन है उसको तोड़ना, स्प्लिट करना, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक बात। आइए, अगर किसी वेक्टर को हम जिसने पार्ट में स्प्लिट करते हैं उन पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। अगर इन कंपोनेंट्स में से ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट y डायरेक्शन होगा, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री है, किनके बीच में? उन कंपोनेंट्स के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो आइए सबसे पहले हम मालूम करते हैं 2D रिजोल्यूशन, यानी कोई वेक्टर किसी प्लेन में होगा। लेट ये वेक्टर A है जो XY प्लेन में लाई कर रहा है और X एक्सिस से यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों OP इक्वल टू ए वेक्टर, और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं OM अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम अगर साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू OP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो PM अपॉन OP के स्थान पे मैं डायरेक्ट A लिख दूं, ये लीजिए। तो PM की वैल्यू कितनी हो गई है बोलो? PM की वैल्यू A sin और अगर cos थीटा की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OM अपॉन OP के स्थान पर डायरेक्ट A लिख रहा हूं। तो बच्चों OM इज इक्वल टू A cos थीटा, और OM को हम AX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और OM यानी OMP और ONA की बात है, इसको हम AY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि OM क्या है बोलो? OM को लिख सकता हूं मैं AX, और PM लेवल लेंथ, इसको ON के इक्वल लिख सकते हैं, जिसको मैं AY भी लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां पर बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू ये रिजल्टेंट वेक्टर, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर लीजिए तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू ये पैरेललोग्राम का डायगोनल जो कि उनके कॉमन पॉइंट से दूर जा रहा है, इन दोनों के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कोई भी लॉ लगा सकते हैं बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यू कैन से OP वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर, और ये ON वेक्टर, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। OP वेक्टर के स्थान पे क्या लिखोगे बोलो? वेक्टर A। OM वेक्टर के स्थान पे देखो OM वेक्टर को लिखेंगे, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, और ये कौन सी डायरेक्शन में बोलो? x एक्सिस के रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर क्या आता है? I के, तो AX I के, ON वेक्टर को क्या लिख सकते हो? AY, और ये कौन से एक्सिस के लॉन्ग है? Y एक्सिस के लॉन्ग, तो AY। तो बच्चों ये वेक्टर A को आपने रिजोल्व कर दिया, देखो तोड़ दिया, मतलब दो पार्ट में, और इन दो कंपोनेंट्स के बीच में
एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। और आगे हम छोटी छोटी बात मालूम करते हैं, वेयर ए एक्स जो है इसको कहेंगे नंबर 1 कोफिशिएंट ऑफ आई के, पहला नाम क्या है कोफिशिएंट ऑफ आई के। दूसरा नाम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तीसरा नाम क्या है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली हम ए वाई को लिख सकते हैं। ए वाई क्या है, पहला नाम कोफिशिएंट ऑफ जे केप का कोफिशिएंट। दूसरा नाम y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, यहाँ x के स्थान पे क्या लिखोगे, यहाँ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तीसरा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन y एक्सिस। और यहाँ पे ए तो जानते हो वेक्टर ए, तो प्लीज नोट करके फिर आगे बात करते हैं। बच्चों हम जान चुके हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। वेक्टर ए को हमने 2D रिजोल्यूशन किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, और जहां वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करना था, ठीक है। तो ये स्टेप हमने मालूम कर चुके हैं पहले, और ये भी जान चुके हैं ए एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों लोगों, ए एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए कोस थीटा लिख सकते हैं, ए एक्स की वैल्यू इसी इक्वेशन में ए कोस थीटा आई के। ए वाई की वैल्यू ये रही आपके पास में ए sin थीटा, ये ए वाई के स्थान पे हमने ए sin थीटा लिख दिया, ठीक है। सो another form we can say vector A is equal to A cos theta I k plus A sin theta j k, यानी ax ay की वैल्यू हमने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया। ये दूसरा फॉर्म में प्राप्त हुआ, ये भी यूजफुल है, इसे भी ध्यान रखें प्लीज नोट। नाउ बच्चों 2D रिजोल्यूशन में हम मालूम करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड आगे कितना होगा, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। OP स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने आपको बताया था कि हमेशा मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो OP का स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखूंगा, a स्क्वायर। OM के स्थान पे क्या लिखूंगा, ax का स्क्वायर। MP जो है वो ay के बराबर होगा, ठीक है। तो MP के स्थान पे क्या लिखूंगा, ay का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी a इक्वल टू स्क्वायर रूट लीजिए अंडर रूट a x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a, अंडर रूट ले लिया है। इस a को ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और हम जानते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इसके अंडर रूट से जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट से बाहर जाता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना जब मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ इसको याद करने के लिए ध्यान रखें ऐसा भी कि हम अगर कहते हैं if a vector equal to ax I k plus ay j k, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आई के का जो कोफिशिएंट है ना a, तो उसका होल स्क्वायर कर दो अंडर रूट लगा के,
प्लस साइन लेना है, जे केप का जो कोफिशिएंट है ना ए वाई उसका होल स्क्वायर कर देना, ठीक है, और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। इमेजिन करो एक चीज छोटी सी और बता दो, बाय द वे यहाँ पे माइनस साइन होता माइनस, तो अब यहाँ माइनस साइन ना लगाइएगा, ब्रैकेट के अंदर लगाइएगा माइनस साइन यहाँ पे, उसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है बच्चों, इसलिए मिस्टेक मत करना, ठीक है। अभी हमारा प्रश्न, नाउ नेक्स्ट टर्म डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, और डायरेक्शन का मतलब एंगल फाइंड आउट करना होता है, बताया था मैंने, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस लिखा जाए या आई के लिख दिया जाए ना, मतलब एक ही होता है, और इसको दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस, यानी वेक्टर ए ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, या आई के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल बताने का मतलब ही डायरेक्शन बता दिया आपने, किसकी, ए वेक्टर की, फ्रॉम वेयर, एक्स एक्सिस। तो ये थीटा एंगल हमने कंसीडर कर रखा है, इस एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों इन जनरल फिजिक्स में tan थीटा का ज्यादा यूज करते हैं, आप और कोई टी रेशियो यूज करेंगे तो गलत नहीं है, बट जनरली tan थीटा का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के अलोंग कौन है, ए वाई, ये है तो ये भी कितना होगा, ए वाई ही होगा, तो ए वाई अपॉन ए एक्स, ये ए वाई को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ जे के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई के, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, so थीटा विल बी tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, और थीटा इज द बोलो क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ अगर हमें कह दिया जाए फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन बता दीजिए फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से बताइए, माने इन दोनों के बीच का एंगल, y एक्सिस ना लिखा जाए तो देखो j कैप भी लिख सकता है, एक ही बात होती है। इस एंगल को मैं मान लेते हैं थीटा डैश बोल रहा हूं, क्या थीटा डैश, मतलब इच्छा से मान लिया, दूसरे तरीके से भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं थीटा डैश मान लो, सिंपल तरीका tan थीटा डैश। अब ये थीटा डैश है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, ये ax है तो ये भी क्या होगा बच्चों, ax होगा, तो परपेंडिकुलर के अलोंग कौन है बोलो, ax है, और बेस के अलोंग कौन है बोलो, ay है, ay। तो थीटा डैश कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ax अपॉन ay, और इसको आप आगे ध्यान है, इसको क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई के, इसको क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जे के, ठीक है। तो थीटा डैश क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नोट एक ध्यान देने वाली बात है, अगर वेक्टर ए है, रिपीट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ए एक्स आई के है प्लस ए वाई जे के है, तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा इसका बोलो, अंडर रूट आई केप का कोएफिशिएंट जो है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन लगाइए, जे केप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर पूछा जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखो बड़े ध्यान से, एक्स एक्सिस से पूछा गया है डायरेक्शन, तो एक्स कंपोनेंट नीचे लिखना है, जिससे पूछा जाए वो कंपोनेंट नीचे लिख लेना, तो नीचे कौन आ जाएगा बोलो, ax, और ऊपर कौन आ जाएगा, ay, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कर देंगे, डायरेक्शन फ्रॉम अगर y एक्सिस से पूछ लिया जाए, y एक्सिस से, तो बच्चों tan थीटा डैश जो भी आप सिंबल लेवे, कोई जरूरी नहीं डैश लें, तो आप y एक्सिस से लिया गया है, डायरेक्शन पूछी गई है, तो y कंपोनेंट नीचे लेना है, जिस एक्सिस से डायरेक्शन पूछी जाए वो कंपोनेंट क्या लेना, नीचे, तो ए वाई यहाँ पे ax यहाँ पे, ये सिंपली याद करने के लिए मैंने बताया है, ठीक है ना, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों 2D रिजोल्यूशन के थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है अपना, अब उस बेस्ड अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें सारी बातें आप रिपीट हो जाएंगी जो अब तक आपने मालूम किया। देखो, if vector a is equal to 3ik plus 4jk, then find number 1 x component of vector a, number 2 projection of vector a on y axis, number 3 magnitude of vector a, number 4 unit vector along vector a
या ऐसा बोला जाए अलोंग वेक्टर ए या पैरेलल टू वेक्टर ए, मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम वाई एक्सिस हमें बताना है, ठीक है। आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, वेक्टर ए इक्वल टू हमको गिवन है 3ik प्लस 4jk। तो बच्चों x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए मतलब पता पड़ गया होगा i के का कोएफिशिएंट, ये होता है ना। तो ax इज इक्वल टू कितना हो गया 3। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन y एक्सिस बोला जाए या y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a बोला जाए, मतलब एक ही होता है। तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का कोएफिशिएंट कितना है 4। तो दूसरे का जवाब आ गया है आपके पास में ay इज इक्वल टू 4। तो ये जवाब भी हो गया, ये जवाब भी हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था बच्चों, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करो या केवल ए लेटर से रिप्रेजेंट करो, अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25। हमने कहा था स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस 5, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 5 लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों? मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसलिए और ये प्लस साइन ना भी लिखो तो अंडरस्टूड ही होता है, नेगेटिव नहीं लेना मतलब, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए और पैरेलल टू वेक्टर ए। यहाँ पे देखिए नंबर, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर ए केप लिख दो बच्चों या एन केप, वो अपन फॉर्मूला पहले मालूम कर चुके हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर लिखिए और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। तो वेक्टर ए कितना है आपके पास में, ये प्रॉब्लम में गिवन है 3ik प्लस 4jk अपॉन इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अभी अपन ने कैलकुलेट किया 5, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 5। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और अलोंग वेक्टर ए और पैरेलल टू वेक्टर ए एक ही बात है सबका। इसको नए सिस्टम में ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3/5ik प्लस 4/5jk, अलग अलग हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ऐसा भी ऑप्शन में कभी दिया जा सकता है, ये भी करेक्ट है बच्चों, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो प्लीज नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसी क्वेश्चंस का, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों फाइंड आउट करना है हमको। तो हमें ये फॉर्मूला पहले से भी मालूम है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस में क्या होता है tan थीटा, और जिस एक्स एक्सिस से पूछा है तो याद करवाया था हमने फॉर्मूला क्या कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा नीचे, दूसरा वाला ऊपर, ठीक है। तो ay अपॉन ax, ay कितना है बोलो ये 4, ax कितना है 3 लिख दिया, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो थीटा विल बी 53 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम y एक्सिस अगर हमें फाइंड आउट करने को बोला जाए तो क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू y एक्सिस से पूछा जा रहा है, तो ay कहां आएगा नीचे, याद कराया था। अब और ऊपर कौन आ जाएगा ax, तो ax अपॉन ay, ax की वैल्यू 3 बच्चों, ay की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू बोलो 37 डिग्री, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। तो ये डायरेक्शन आपने बता दी कहां से, x एक्सिस और y एक्सिस से, ठीक है। तो जो उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक हम स्पेशल पॉइंट बताने जा रहे हैं, सुनिएगा।
ये वेक्टर गिवन था हमारे पास में और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था। अलोंग वेक्टर है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया था। कितना आया था 3/5 ik प्लस 4/5 jk। दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि प्रूव कीजिए कि ये जो है यूनिट वेक्टर है, ये जो प्राप्त हुआ ये यूनिट वेक्टर है, इसका प्रूफ दीजिए आप। ठीक है, तो जब कभी भी हमें यूनिट वेक्टर का प्रूफ लेना हो, उसकी टेस्टिंग करना हो, चेक करना हो कि यूनिट वेक्टर है भी कि नहीं, तो आइए कैसे करते हैं मालूम करते हैं। गिवन वेक्टर कौन है बोलो, 3/5 ik प्लस 4/5 jk। ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? तो बच्चों इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर वह मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, अगर वो 1 के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं गिवन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर 1 नहीं आता है तो हम कहेंगे गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। आइए मालूम करते हैं टेस्टिंग। तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख रहा हूं, अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट 3/5 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 4/5 का स्क्वायर। इसे सोल्व करिए बच्चों, 9/25 16/25 25/25 that is square root of 1, that is 1। इसका मतलब गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना प्राप्त हुआ 1। हम कह सकते हैं सो गिवन वेक्टर इज आर यूनिट वेक्टर। तो बच्चों हमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है एग्जामिनर, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा विच इज यूनिट वेक्टर। तो हमें चारों को क्या करना, 1 बाय 1 क्या करना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहिए। जिनका एक आ जाए वो तो यूनिट वेक्टर होंगे और जिनका मैग्नीट्यूड 1 ना आए वो यूनिट वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसी अंदाज का एक क्वेश्चन लिया है कि हमें चेक करना है ये इनमें से कौन से यूनिट वेक्टर हैं कौन से नहीं है। तो वही प्रोसेस लेना है। अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तब तो क्या है यूनिट वेक्टर, और ना आए तो नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, माइनस जे के का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है। जे के प्लस के इसका मैग्नीट्यूड क्या 1 होता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, 1 नहीं होता है। कितना होता है, उससे अलग ही होता है, जैसे √2 है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। आई के प्लस जे के बाई √2, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो अंडर वही 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ये लीजिए यूनिट वेक्टर है। और sin ओमेगा टी आई के प्लस cos ओमेगा टी जे के ऐसा दे दिया जाता है, ये क्या यूनिट वेक्टर है क्या? जी हाँ, तो इसको सोल्व करके बताता हूँ थोड़ा सा। अंडर रूट आई के का कोएफिशिएंट कौन है, sin ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस जे के का कोएफिशिएंट कौन है बोलो, cos ओमेगा टी, उसका स्क्वायर करिए cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये कितना होता है बच्चों 1 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से हमें मालूम कर लेना चाहिए कि कौन यूनिट वेक्टर है कौन नहीं है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा किया है, एक 0.3 आई के plus jk is a unit vector, then find possible values of alpha। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, बहुत सिंपल सा थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड आई के को कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये 1 होना चाहिए। 0.3 का स्क्वायर 0.09 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, अंडर रूट के अंदर 0.91, कितनी आई 0.91।
अब आपके लिए मैं क्या कह रहा हूं कि 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, ठीक है ना, 4 ऑप्शन कि अल्फा की वैल्यू ये इस तरह से ऑप्शन दे दिए, कौन सा करेक्ट है, तो जरा आप किस पे टिक लगाओगे, देखिए सोचिए जी। ये जवाब ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, करेक्ट जवाब होगा इसका बच्चों फोर्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट से जब आता है वैल्यू रिजल्ट कोई भी, तो वो प्लस माइनस में आता है, पता है ना, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी वैलिड होगी और नेगेटिव वैल्यू भी वैलिड होगी, दोनों की वैल्यू पॉसिबल है अल्फा की, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर अभी अभी तो आपने बताया था कि अंडर रूट से बाहर जो भी लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा बताया था सर आपने, ठीक है। तो बच्चों वो किसके लिए बताया था वो भी ध्यान रखिए, वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। यहाँ अल्फा मैग्नीट्यूड थोड़ी ही है, अल्फा तो क्या है, जे के कोएफिशिएंट, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू वैलिड है, लेनी है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन में और चेंज कर दूं मैं, कह दिया जाता कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, तो किसको टिक लगाते हैं पता पड़ गया ना, फिर तो एक नंबर को ही लगाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को ही, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को ऑप्शंस को टिक लगाना था। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू होगी, प्लीज नोट कीजिए, ध्यान रखिए। स्पेशल पॉइंट में हम बात करते हैं बच्चों, अगर कोई वेक्टर ए है तो वह वेक्टर जिधर से एंगल थीटा बना रहा है, इस डायरेक्शन से बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका कोस कंपोनेंट आता है, क्या आता है, कोस कंपोनेंट, जिसे हम ax बोलते हैं, वो वैल्यू डायरेक्ट लीजिए a cos थीटा, यानी कोस कंपोनेंट a का कोस कंपोनेंट, जिधर से एंगल बनता है उस डायरेक्शन, इधर से एंगल बनना है इस डायरेक्शन में, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो साइन कंपोनेंट होता है, a sin थीटा, ठीक है। जनरली इसको कई बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल देते हैं बच्चों, और इसको वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बोलो, a cos थीटा, और यहाँ पर बोलो a sin थीटा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ बच्चों, हमें ऐसा नहीं याद रखना है कि x डायरेक्शन में हमेशा x a cos थीटा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं, जिधर से एंगल बने उधर कोस कंपोनेंट। आइए अगर मैं ऐसा कर दूं, जैसे ये वेक्टर a है, इधर वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो जिधर से एंगल बनाएगा इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, कोस कंपोनेंट, तो a cos थीटा, जो कि ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन आएगा, बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या आएगा, a sin थीटा। ध्यान रखिएगा, वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बनाता है उस डायरेक्शन के अलोंग तो कोस कंपोनेंट आता है, और उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा कौन सा कंपोनेंट होगा, बोलो साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट कोई वेक्टर ये है, ये सब वेक्टर है, ये एंगल कितना होगा थीटा, 90 डिग्री, इधर से बन रहा है एंगल 90 डिग्री, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, a cos थीटा, इसको x बोल देता हूं। अब थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है, 90 डिग्री, तो a cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0, और इतिहास गवाह है जो 0 से भिड़ा है भगवान कसम 0 हो गया है। क्यों, 0 भारत की खोज, आर्यभट्ट,
इंडिया इज ग्रेट। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि किसी कंक्लूजन की बात, किसी वेक्टर के का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा 0 होता है। The component of any vector along its perpendicular direction is always 0। बात समझ में आ गई होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a force of 20 Newton is applied on a body making an angle 30 degree with the vertical। तो ये फोर्स से वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। देन फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, फोर्स ये रहा, ये थीटा है, तो जिधर से एंगल थीटा बनता है उधर तो कोस कंपोनेंट आएगा, तो F cos 30, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन आएगा बोलो, F sin 30, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, F sin 30, F sin 30, तो sin 30 1/2 10 न्यूटन, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा F cos 30, F की वैल्यू कितना है, ये 20 न्यूटन, cos 30 √3/2 10 √3, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा 2D रिजोल्यूशन का पार्ट कंप्लीट होता है। हमने हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट आए पूछ सकते हैं, ठीक है।